I am Dr. Suresh K. Bhagat. I am a senior consultant urologist and kidney transplant surgeon attached to Rahija Hospital for many years. आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही कॉमन समस्या पे बात करने जा रहे हैं, जिसको कि BPH बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम। प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हर एक पुरुष में 60 साल के बाद होता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं, पेशाब का बार बार आना, पेशाब रुक रुक करके आना, पेशाब करने के टाइम में जोर लगाना और पेशाब को कंट्रोल नहीं करना, कभी कभी तो पेशाब कपड़े में भी हो जाता है, और रात में बार बार उठ के पेशाब करना, और कभी कभी पेशाब में खून भी आना। तो यदि इस तरह का सिम्टम होता है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उनकी सलाह लें। और जब भी पेशेंट आता है तो इसमें बहुत अच्छे से क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसमें कि गुदा के मार्ग का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो उंगली से करते हैं, प्रोस्टेट का साइज़ देखते हैं, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, कहीं कैंसरस तो नहीं है, ये सब इसका अच्छे से एग्जामिनेशन करना चाहिए। फिर आता है कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक रूटीन यूरिन करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन करते हैं और यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री बहुत ही सिंपल है और कहीं भी अवेलेबल है, हर एक यूरोलॉजी सेंटर पे। उसमें आपको मशीन पे जाके पेशाब करना है और वो फ्लो बताता है कि आपका फ्लो रेट कितना है। फिर उसके बाद एक सोनोग्राफी करके प्रोस्टेट का वॉल्यूम जानते हैं और कितना यूरिन आपके पेशाब के थैले में रहता है पेशाब करने के बाद, उसमें देखते हैं। जब इतना हो गया तो फिर इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कितना सीवियर। उस सीवियरिटी हम लोग IPSS स्कोर पे डिफाइन करते हैं। एक स्कोर होता है जिसमें कि आप यदि माइल्ड टू मॉडरेट है तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ही सीवियर है, फ्लो बहुत ही कम है, प्रोस्टेट का साइज 50 ग्राम से ज़्यादा है, तो यूजुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो रात में एक दवा दी जाती है, टेम्सुलोसिन और या सिलोडोसिन, उसको देते हैं एक टेबलेट या कैप्सूल, और उनको पेशेंट को सलाह देते हैं कि कभी कभी इस टेबलेट से पोस्चरल हाइपोटेंशन आता है, मतलब चक्कर होता है जब भी आप सुबह में उठते हैं और नींद के बाद। तो इसमें एक सलाह दी जाती है कि आप जब भी कभी उठें सुबह में बेड से, तो एकदम से तुरंत खड़ा नहीं हो जाए, आप पहले बेड पे बैठे और दीवार के सहारे पहले खड़े हों और देखें। यदि आपको चक्कर होता है तो आराम से बेड पे बैठ जाए और फिर अपने डॉक्टर को सूचित करें कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो वो डॉक्टर आपका दवा बदल सकते हैं। अब दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट दूरबीन से किया जाता है, इसको लेजर से करते हैं, जिसको कि हम हॉलेप बोलते हैं, हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। लेकिन इसके इंडिकेशंस होते हैं। हर एक केस में लेजर प्रोस्टेटेक्टोमी का ज़रूरत नहीं होता है। जब आपको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है तो दूसरा मेडिसिन ऐड करते हैं, डूटास्टाइड, फिनास्टाइड, फिर उससे भी फ़ायदा नहीं होता है और आपका वर्सन हो रहा है, आपका जो सिम्टम है वो सुधार नहीं हो रहा, वो जबकि सिम्टम आपका और दिनों दिन ख़राब हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी करते हैं। और मैं इस हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और बेस्ट बात है इसके सर्जरी के साथ कि आप कितना भी बड़ा साइज हो इसको कर सकते हैं और इसमें ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है, जो कि जनरल TURP के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं। और कितना भी साइज हो प्रोस्टेट का, मैंने 300 ग्राम तक का प्रोस्टेट किया हुआ है और पेशेंट 3 दिन में आराम से घर जाते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है हॉलेप का, लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी का, कि आपको यदि कार्डियक का कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, उसमें आप खून पतला करने वाली दवा इक्वेस्प्रिन खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी दवा बिना बंद किए हुए भी इसका सर्जरी किया जा सकता है। कभी कभी आपका हार्ट का फंक्शन कम है, 30% है, तो उस कंडीशन में भी ये लेज़र प्रोस्टेट बहुत ही सेफ़ है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सर्जरी ना करें या ट्रीटमेंट ना लें प्रोस्टेट का, तो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं कि आपको पूरा गुर्दे में स्वेलिंग हो सकता है, आपका गुर्दा फेल कर सकता है, और पेशाब के थैले में पत्थर बन सकता है, और कभी कभी बार बार ब्लड आता है पेशाब में, बार बार इन्फेक्शन होता है। और सबसे जो ख़राब कॉम्प्लिकेशन है उसका
कि कभी कभी पेशाब का थैला फेल्योर में चला जाता है, उसके बाद आप ऑपरेशन कराओ भी तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए जब भी प्रोस्टेट का ये सिम्टम हो तो आपको यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और अच्छे सेंटर पे जाना चाहिए, और ख़ास करके यदि सर्जरी का ज़रूरत हो तो लेज़र प्रोस्टेटेक्टोमी को आपको चूज करना चाहिए। और छोटे ग्लैंड में यदि 30-40 ग्राम का ग्लैंड है तो उसमें तो आप TURP भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि लेज़र इज़ मच सेफर दैन द TURP। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद